हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर विजय संजन क्लासेस। दोस्तों, आज हम 15 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। 15 सितंबर जो आज के दिन हम लोग इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, जो इंजीनियर विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। इस दिन को याद रखेंगे। आज का दिन कौन सा है? इंजीनियर्स डे। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट में हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे पार्ट में उसको फटाफट रिवीजन करेंगे, तीसरे पार्ट में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखेंगे, और जो सबसे लास्ट चौथा पार्ट है उसमें हम कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। कुछ न कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये है भानुमति घीवाला। ये बड़ोदरा गुजरात में एक सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल में वहाँ काम करती हैं। इनकी उपलब्धि ये है कि कोविड-19 की समय में इन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव मदर की डिलीवरी कराई थी और बच्चे का भी देखभाल किया था। उसके अलावा 2019 में जो बाढ़ आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए सरकार ने इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड देने का फैसला किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुबई ने, या आप समझे, किस बॉलीवुड हस्ती को प्रतिष्ठित 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है? दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग ने पढ़ा था कि गोल्फर जी मिल्खा सिंह को दिया गया है सेम वीजा उनकी उपलब्धि की वजह से। तो अभी बोनी कपूर और उनकी फैमिली को, बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों को ये ग्रांट किया गया है, उनको 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा। बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है इस वीजा को। और ये बॉलीवुड पर्सनालिटी के अलावा पहले भी संजय दत्त को मिल चुका है, मोहनलाल, ममूटी, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, इन लोग को ये अवार्ड, ये सॉरी नॉट अवार्ड, वीजा 10 साल का गोल्डन वीजा मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? ये कानपुर के डीएम है आलोक तिवारी, इनको नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? दोस्तों, जैसे आपको ही पता है, जैसे अमेरिका में नासा है, गवर्नमेंट की संस्था है, और वहाँ पे एक स्पेसएक्स है जो एलन मस्क की कंपनी, प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में काम करती है। उस तरह इंडिया में भी एक कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी जो स्पेस के में काम करती है, वो है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस जो है अभी इसरो के साथ एक समझौता की है, जिसमें वो इसरो की जो एक्सपर्टीज है उसका यूज कर सकते हैं, उनकी सुविधा फैसिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है जो है, ये इसरो के भूतपूर्व साइंटिस्ट का ही स्टार्टअप कंपनी है। तो लग तो रहा था इनको मिल जाएगा, अब ये इसरो की सुविधा ले सकेंगे। और अभी बताया गया है कि 2022 में इनका एक रॉकेट लॉन्चर विक्रम विक्रम वन को लॉन्च किया जाएगा 2022 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस राज्य ने पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आप लोग को पता होगा, सोलर पंप, पीएम कुसुम। पीएम मीन्स, कुसुम का फुल फॉर्म पता है आपको? पीएम मीन्स तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, कुसुम का मतलब हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में करीब 20 लाख सोलर पंप लगाने थे, जिसमें से हरियाणा को 15,000 पंप लगाने का इस साल टारगेट दिया गया था। हरियाणा ने 14,408 पंप, 18 पंप लगाए हैं। देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये सोलर पंप, ये इसके सोलर पंप, सोलर जो पैनल है ना, इसकी सहायता, इससे ही ये पंप चलता है। और मोदी जी ने ये पूरे
इंडिया में करीब 20 लाख पंप लगाने का टारगेट रखा हुआ है, जिससे हरियाणा को 15,000 मिला था, जिसमें से उन्होंने 14,418 पंप को लगा दिया और पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन पे हरियाणा आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बाजरा का हब बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है, जिसके तहत ये 2023 तक और किसके साथ शुरू किया है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है, जिनका ऑफिस हैदराबाद है, उनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। साथ में 14 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे इस मीटिंग में, और उन्होंने सबसे ऊपर मतलब इनका सोचना ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में बाजरे का हब होगा। बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? ये अमेरिका है, यूएसए के भी दूत आए थे, जॉन केरी। अभी 12, 13, 14 3 दिन यहाँ मीटिंग हुई है और उन्होंने इसके लिए डायलॉग शुरू किए हैं। जलवायु और पर्यावरण के लिए काम करने के लिए दोनों मिलके काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? हो सकता है आप लोग ने न्यूज सुना होगा, ड्रोन की सहायता से रिमोट इलाके में, जहाँ पे जाने आने में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है कि टाइम पे वैक्सीन और आवश्यक दवाइयाँ पहुंच सके, तो ये सिस्टम ड्रोन से सप्लाई करने का तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना में एक जगह है वकीराबाद, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहाँ से एक्चुअली ये तेलंगाना का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने एविएशन में इनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली थी इसको शुरू करने के लिए। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो तेलंगाना के मंत्री, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराज सिंधिया के बेटे हैं। अभी वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे और उन्होंने वहाँ तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव के साथ मिलकर इस परियोजना की शुरुआत की है। अभी एक तरह से टेस्टिंग है, ये अभी देखेंगे, यदि ये सफल रहा तो ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी के कार्यवाहक एक्टिंग चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस एम वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। एक्चुअली तीसरे पर्सन है, पिछले 3 बार से एक्टिंग चेयरमैन ही रहा है, कोई परमानेंट चेयरमैन अभी आया नहीं है। लगातार ये तीसरा इनका टर्म होगा कि ये भी एक्टिंग चेयरमैन ही होंगे। ये पिछले 1.5 साल से ऐसा ही हो रहा है, कोई परमानेंट हेड नहीं है अभी। तो जस्टिस एम वेणुगोपाल को एनसीएलटी का एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ये उन्होंने भारत में मानव अधिकार और आतंकवाद, भारत में जो मानवाधिकार और आतंकवाद है नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जो बताते कैसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमति होगी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाएगा। तो इनका कहना है कि ह्यूमन राइट होता है कि आतंकवाद का मुकाबला हम लोग कर सके। बुक पढ़िएगा मौका मिले तो। चलिए रिवीजन करते हैं जो आज हम लोग ने पढ़ा है। सॉरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भानुमति घीवाला। किसको मिला है? बोनी कपूर को दुबई गोल्डन वीजा, उनकी फैमिली को भी, दोनों बेटियों को भी। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव में आलोक तिवारी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप है जो इसरो के साथ समझौता की है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है। पीएम कुसुम के तहत कौन फर्स्ट आया, कौन टॉप किया है सोलर पंप लगाने में पूरे अपने स्टेट में? तो हरियाणा। भारत में बाजरा का हब बनने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो यह है छत्तीसगढ़।
चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत भारत किस देश के साथ किया है? तो भारत यूएसए के साथ किया है। हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना वकीलाबाद एक जगह है, वहां से शुरू की गई है। रामाराव और सिंधिया जी ने मिलकर परियोजना की शुरुआत की है। हाल ही में एनसीईआरटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस एम वेणुगोपाल को। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया सुब्रमण्यम स्वामी। चलते हैं, अगला जनरल नॉलेज का सेक्शन में आ गया। आज हम लोग भगत सिंह के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ भगत सिंह? ये है जालनवाला तहसील पंजाब में। Which college did भगत सिंह attend in 1923? तो ये नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़े थे वो। भगत सिंह फादर किशन सिंह, उनके अंकल अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह किस मेंबर के पार्टी थे? गदर पार्टी के थे। भगत सिंह की मदर का क्या नाम था? विद्यावती। From May to September 1928, Bhagat Singh published a series of articles on anarchism in which Punjabi periodical? तो ये पंजाब की एक पत्रिका थी कीर्ति, उसमें वो अनार्किज्म के ऊपर एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स छपवाए थे। अगला क्वेश्चन है, इन हिज प्रिजन सेल भगत सिंह रोट ए पैम्पलेट इन रिस्पॉन्स टू हिम बीइंग एक्यूज्ड ऑफ वेनिटी बाय नॉट एक्सेप्टिंग गॉड इन फेस ऑफ डेथ। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लेटर? तो पंपलेट उससे तो बहुत व्हाई आई एम एन आस्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो इस पे पंपलेट था उनका। भगत सिंह ऑलवेज कैरीड ए फोटो ऑफ हिज मेंटर इन हिज पॉकेट। हु इज हिज मेंटर? उनका मेंटर कौन था जिसका फोटो भगत सिंह हमेशा अपने पॉकेट में रखते थे? ये थे करतार सिंह सराभा। When did an 18-foot tall bronze statue of Bhagat Singh was installed in Parliament of India? ये 15 अगस्त 2008 को इंस्टॉल किया गया था पार्लियामेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन वाज भगत सिंह बॉर्न? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। यस। बाय व्हिच नेम भगत सिंह इज ऑफन रेफर्ड टू? ये तो सबको पता होगा, शहीद भगत सिंह। ओके, आगे चलते हैं। टेस्ट देते हैं, जो कल हमने पढ़ा था उसका टेस्ट देना है आप लोग को। मन ही मन आप दे दीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जो हम पढ़े हैं वो एक बार रिवीजन हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो बताइए, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? रिकार्डियो ने। निम्नलिखित में से किसे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को। एशिया की ओलंपिक परिषद के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट ही बने हैं उनके। इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। पुरस्कार के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए किसे चुन गया है? ये है जस्टिस मुकुंदकुम शर्मा। टिंडर के नए सीईओ कौन बने? टिंडर वाले सीईओ जो थे वो अब याहू में चले गए हैं, तो यहाँ एक नई सीईओ बनी है जिसका नाम है जेनेट नाइबॉर्ग। ये पहली वुमेन सीईओ है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फंडरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? रानीखेत अल्मोड़ा, उत्तराखंड। हाल ही में किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर। हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर। गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विजय गोयल जी हैं, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री। हाल में एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रतिभा महापात्रा। ओके, अगला स्लाइड। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल बटन को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।